कैसा हो? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जो ज़िंदगी तुम जीते आ रहे हो वो वैसी ज़िंदगी है ही नहीं तो बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये सिर्फ मेरे थॉट्स के ऊपर होगी। बेसिकली मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं सिर्फ सीधा बोलता हूँ। ना तो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी आती है, तो ना तो मुझे कोई एडिटिंग आती है। तो जो ज़िंदगी है ना लाइफ के बारे में मैं तुम्हें चीज़ वो बताता हूँ। जैसे कि जो ज़िंदगी है ना, जो हम जी रहे हैं अभी, ये एक तरह से एक सफ़रिंग की तरह है। अब ये सफ़रिंग की तरह कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक तुम कोई पेन को फ़ील कर सकते हो ना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम्हारा हार्ट थोड़ा-सा भी कमज़ोर है या चीज़ों को तुम काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो, क्योंकि मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा डीपली बातें करने वाला हूँ लाइफ़ के बारे में। इसमें कि सफ़रिंग क्या होती है चीज़ों को लेके, और आखिर लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर हमारे जीने का क्या पर्पस है। मैं यहाँ पे कोई दोस्तोवस्की या काफ्का की कोई भी फ़िलॉसफ़ी की बातें नहीं करूँगा। मैं अपने खुद के कुछ पॉइंट्स रखूँगा इस बातों में कि लाइफ क्या है, आखिर मीनिंग क्या है इस ज़िंदगी का, आखिर हम क्यों जी रहे हैं। तो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ। जैसे कि तुम मान सकते हो कि जब तक, ये मेरी खुद की थ्योरी है, कि जब तक तुम पेन या इमोशंस को महसूस कर सकते हो तब तक तुम यहाँ पे ये एक हेल ही है, ये एक नरक है जहाँ पे हम अभी जी रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता तुम्हारे पास कितना पैसा है नहीं है। अगर तुम पेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली महसूस कर सकते हो तो तुम अभी भी एक नरक के अंदर ही हो, हम वही जी रहे हैं अभी। बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कहने का मेन, कि ज़िंदगी सिर्फ 60 साल की है। एक अप्रोक्स टाइम ज़िंदगी का सिर्फ 60 साल है आज की जनरेशन के अंदर। एक आदमी या औरत 60 साल से ऊपर नहीं जी पाते ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं जी जाते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैक्स यहीं तक है जहाँ तक तुम लाइफ को जियोगे। उसके बाद तो भाई वैसे ही ख़त्म है ज़िंदगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो छोटे से छोटे पॉइंट्स भी हैं, हमें उस चीज़ को जीना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता तुम अमीर हो या गरीब हो। देखो, तुम्हारे पास पैसा कम है, लेकिन अगर तुम खुश हो ना, तो ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए ठीक है। यानी कि तुम नरक में भी कुछ एटलीस्ट अच्छा झेल रहे हो। ये डिपेंड नहीं करता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कि भाई तुम ये बनो। हमें लोगों के लिए नहीं जीना। बेसिकली यही बात है कि हमें सिर्फ खुद के लिए जीना है, कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, वैसे वैसे इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं। पेरेंट्स के बच्चों के साथ ख़त्म हो रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ ख़त्म हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल लोगों के ख़त्म हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग घर में बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, मेरे को कोई खुद बताए अभी। ये सिर्फ दिमाग में चल रहे कुछ थॉट्स हैं जो कि ऑब्वियसली मेरे ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने बंदे हैं जो चाहते हैं कि हाँ भी हम लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये सफरिंग इतनी बुरी है ना। हर बंदा मेंटली खुद को तैयार करता है, डेली वर्क करो, काम करते हैं लोग, पैसों के पीछे भागते हैं। पैसों को लोगों ने भगवान बना के रखा है। जिनके पास पैसा उनको और पैसा चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें सिर्फ एक टूल बनाया गया है, बनाया जा रहा है, कि जो सिर्फ पूरी ज़िंदगी काम करेगा और कुछ भी नहीं है। और जो हमारा माइंडसेट है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। साथ में हम जीना भूल जाते हैं। हम जीना बिल्कुल भूल जाते हैं कि जीते कैसे हैं। तुम खुद से कभी पूछ के देखो कि तुम्हें जो चीज़ें पसंद है तुमने लास्ट टाइम कब की होंगी। सिर्फ एक ही चीज़ का प्रेशर होता है कि भी आने वाले टाइम में क्या करना है। चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेके हो, चाहे वो ज़िंदगी को लेके हो, चाहे वो लाइफ को लेके हो। फिर बंदे जाते हैं डिप्रेशन में। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कॉमन बीमारियां बन चुकी हैं जिनकी लोग मेडिसिन लेते हैं। तो बस बेसिकली मेरी पूरी बात का पॉइंट एक छोटा सा यही है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। जो तुम्हें पसंद है वो करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है। तीसरी पीढ़ी के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुम हो, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी तुम्हें शायद याद रखेंगे कि दादाजी थे। उनके बच्चे तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएंगे।
तो तीसरी पीढ़ी के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला, चाहे तुम बंगले खड़े करके चले जाओ, कुछ भी खड़े करके चले जाओ। देखो ये मोमेंट ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात यही आ जाती है कि तुम खुद के बारे में कितना सोचते हो। तो बेसिकली बस यही एंड था कि ज़िंदगी को जियो। मैं ये नहीं कहता कि पैसे मत कमाओ, पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में ज़िंदगी को जियो। ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं खुद, मेरी 25 साल एज है अभी, और मैं खुद काफ़ी ना वैसा पर्सन हूँ कि मैं अकेले बंद कमरे में रहता हूँ। मुझे बंद कमरे में विद मोबाइल या फिर कुछ काम करते हुए बस यही चीज़ में मेरी ज़िंदगी निकलती है। मैं खुद को चेंज करने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, और बस मेरी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी है, मैं जो सबके साथ साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तो मेरे साथ और भी लोग आगे बढ़े। देखो बेसिकली ये चैनल सिर्फ मेरे बारे में है कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ बुक्स के बारे में होगा, मेरे थॉट्स रहेंगे इन चीज़ों के अंदर। मेरा एक पेज भी है इंस्टाग्राम का, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा कि मैं उससे पैसे कैसे कमा रहा हूँ। बेसिकली अभी मेरे वहाँ पे 18 के फॉलोवर्स हैं। इन फ्यूचर मैं तुम्हें इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगा कि इंस्टा हैंडल से पैसे कैसे कमाते हैं और मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, या मेरे सोर्सेस कैसे हैं जहाँ से मैं इनकम कमाता हूँ। तो बस ये जर्नी एक छोटी सी वही जर्नी है, ये बस मेरे दिमाग में कुछ ख्याल है, मैं कहा चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि बेसिकली मैं आर्ट ऑफ सेडक्शन पे बना रहा हूँ अभी, जिसके ऊपर मैं वो भी बताऊँगा। बेसिकली मेरे यूट्यूब करने का मेन रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ एक एंगेजमेंट बना सकूँ अच्छे से, अपने जैसे कुछ लोगों से मिलूँ, अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, कि मुझे लोग बताएं कि ज़िंदगी में सेम कौन कैसे क्या महसूस कर रहा है, मैं कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ सकूँ। चलिए बेसिकली ये वीडियो यहीं तक थी।